नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग मस्त स्वस्थ होंगे। मैं सुबह सुबह आ गई हूँ अपने कान्हा को लेकर के मतलब बाहर बाहर नहीं लाई हूँ यार, मैं जगी हूँ। उसके बहुत देर बाद कान्हा जगा है और अभी मैं आई हूँ कान्हा को गोद में लेकर के खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड आने वाले हैं। क्योंकि आज जब मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ तो दिन है बृहस्पतिवार का। पर देखो मैं किस दिन डाल पाती हूँ, क्योंकि अभी टाइम का बहुत इशू चल रहा है और मेरी तबीयत भी ठीक ठाक नहीं चल रही है। इस वजह से पता नहीं कब व्लॉग जा पाता है। तो कान्हा गोद में ही था तो उसको उतार करके आ गई और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से चढ़ा रही हूँ दाल चावल। क्योंकि पता है रोटी तो मैं 3 दिन से लगातार खा ही रही थी। और गर्मी अभी 2-3 दिन से इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना कोलकाता में कि किचन में खड़ा रहने का तो बिल्कुल मन ही नहीं करता है। मतलब और दाल जब भी मैं चढ़ाती हूँ ना, तीसरी वाली कढ़ाई में चढ़ाती हूँ या कोई भी कढ़ाई या भगोने में चढ़ाती हूँ, तो ये वाला जो झाग होता है दाल का, हर दाल में मतलब उसका झाग होता ही होता है। तो इसको मैं हमेशा निकाल देती हूँ जब भी मैं दाल बनाती हूँ तब भी। और कुकर का दाल तो आप लोगों को पता है मेरे घर में कभी बनता ही नहीं है, क्योंकि ना तो मुझे पसंद है, मुझसे ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड को पसंद ही नहीं आता। वो तो खाते ही नहीं है, वो नमक और चावल खा लेंगे पर वो कुकर वाला दाल नहीं खाएंगे। तो जो लोग भी कुकर में भी बनाते हैं ना, तो पहले इस तरीके से जब दाल उबल जाए तो उसका झाग निकाल के नमक हल्दी डाल करके आप लोग सीटी लगाइए, क्योंकि इससे यूरिक एसिड बढ़ता है और भी बहुत से नुकसान होते हैं जो आप गूगल करके देख सकते हो। उसके बाद मैं दाल चावल चढ़ा करके मैं यहाँ बैठ गई पानी लेकर के पीने के लिए। और पानी पीने के बाद बस इंतज़ार कर रही हूँ हस्बैंड का, वो भी आते ही होंगे। तो लो भाई साहब वो भी आ ही गए हैं मतलब। और मैं पानी पी करके काट रही थी भुजिया और ये लेकर के आए हैं बच्चों के लिए चोको पाई और मेरे लिए अमरूद और यहाँ देखो मैं काट रही हूँ अपना फेवरेट कुंदरू का भुजिया। मुझे कुंदरी का भुजिया बहुत पसंद है, पर हाँ वो गोल वाला नहीं होना चाहिए, लंबा वाला होना चाहिए और उसके साथ आलू मिक्स होना चाहिए, तभी मैं खाऊंगी, वो भी चावल पे, मतलब दाल चावल पे। ऐसे रोटी पे मुझसे नहीं चलता है वो कुंदरा का भुजिया। और मुझे सच में खट्टा खट्टा अच्छा लगता है। और यहाँ मैं कान्हा को मुट्ठी बंद करके जैसे होता है ना वीडियोस में, वैसा दे रही थी। और कान्हा को थोड़ा सा ललचा भी रही, देखो चिक्को पाई है मैं तो नहीं दूंगी पर ये तो लेके ही मानता है। तो चलो बच्चों के साथ थोड़ा बहुत खेलना अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि बच्चों को परेशान करना अच्छी बात नहीं होती है। उसके साथ जितना आप खेलोगे तो वो अच्छा रहता है। और यहाँ देखो कान्हा को पानी पीना है, बोल रहा है मम्मा पानी मम्मा पानी। हस्बैंड बोल रहे थे मुझे पानी दो प्यास लगी है, तो ये बोल रहा है मम्मा पानी। तो चलो इसको भी पिला ही देते हैं। उसके बाद पानी वानी पिला दिया बच्चों को। उसके बाद इसे अमरूद काट करके दे दी। एक्चुअली मैं ही खा रही थी, मुझे ही थोड़ा खाने का मन कर रहा था। सुबह में नाश्ता नहीं किया था ना, आज आज नाश्ता नहीं किया इसलिए मन कर रहा था, तो मैंने अमरूद काट लिया। और यहाँ देखो मेरा कान्हा नहा धो करके बिंदी लगा के आया है। और इससे ज़्यादा बच्चे तो इसके पापा है, देखो खाना निकलवा करके वो भी बाल में कंघी कर रहे हैं। मतलब बच्चा घर में छोटा है, वो कब पैर डाल दे हाथ डाल दे खाने का, मतलब इसका ठिकाना नहीं है। ये लड़का अपने मन का है, इसको कुछ भी कहते रहो करेगा नहीं, उसका जो मन रहेगा वही करेगा। तो वहाँ पे हस्बैंड आगे खाना खाने, मैं चली नहाने और नहा धो करके आई हूँ। और बाल आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं 3 दिनों के बाद, ये चौथा दिन, मतलब लास्ट टाइम मैंने बाल कंघी किया था संडे को, उसके बाद मैं कर रही हूँ बृहस्पतिवार को। मतलब कोई भी सुनेगा ना तो बोलेगा यार तुम करती क्या हो, नहाती हर रोज़ हो, सारे काम हर रोज़ करती हो, पर बाल क्यों नहीं कंघी करती। और इसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि मेरे बाल आजकल बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं, मतलब उम्मीद से भी ज़्यादा। मैं ना ऐसे अगर बाल झड़ते रहे ना तो मैं टकली हो जाऊंगी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बाल बहुत कम बचे हैं, वरना मेरे बाल बहुत अच्छे थे। दूसरा कारण यह है कि मैं घर से बाहर निकल ही नहीं रही हूँ, बस छत पे जा रही हूँ या फिर घर में रह रही हूँ, तो बाल कंघी करने का क्या ही ज़रूरत पड़ रहा है। खास करके तब जब इतना सारा बाल एक बार कंघी करने से झड़ता है। तो सबसे पहले तो मैंने भर भर के अपने बालों में तेल लगाया, उसके बाद मैं कंघी कर रही हूँ, क्योंकि बिना तेल लगाए कंघी करने का मैं सोच ही नहीं सकती हूँ। ऐसा मेरा स्थिति हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। मैं तो सोच रही थी, एक वीडियो में बताया भी था कि मैं आदिवासी तेल ऑयल, मतलब तेल का यूज करना चाह रही हूँ, पर पता नहीं कैसा आएगा नहीं आएगा, मतलब समझ में नहीं आ रहा यार, इसलिए मैंने अभी तक ऑर्डर ही नहीं किया। और एक बात यह भी है कि मैं भूल भी जा रही हूँ। उसके बाद बाल बाल कंघी किया है आज, और ये वाला गाउन पहना है जो मैंने अभी सिल करके रखा था 2 दिन पहले। और आज जिस दिन ये वीडियो शूट किया है उस दिन है वट सावित्री पूजा। मैंने तो वट सावित्री का व्रत नहीं रखा था, पर हाँ ये गाउन नया था तो पहन लिया। मैंने क्यों नहीं रखा था ये पिछले वाले वीडियो में बोला था कि आगे वाले वीडियो में बताऊंगी, तो इसलिए नहीं रखा था कि हमारे ससुराल में वट सावित्री की पूजा मतलब कोई नहीं रख रहा है, ना मेरी सासू माँ रखती थी या फिर
अभी भी नहीं रखती, ना मेरी जेठानी रखती है, तो मैंने भी अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। और अब तो चाह भी रही थी, इस साल मैंने मन भी बनाया था, पर इस साल मतलब अभी जो चल रहा है ना, सूतक काल चल रहा है, तो मतलब नहीं, नया नहीं कर सकते, इसलिए मैंने नहीं किया, वरना इस बार मैं करने का सोच रही थी। तो उसके बाद मैं यहाँ पर बैठ गई थी सिलाई करने, खाना खाई, उसके बाद मतलब कपड़े वपड़े काटे हैं, उसके बाद मैं सिल रही हूँ, क्योंकि कटे हुए जो कपड़े रखे हैं वो नहीं सिल रही थी, ये कुछ और सिल रही थी। और तब तक लाइन ही कट गया, देखो सब जगह का लाइट पंखा सब बंद हो गया, और गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है ना, मतलब पंखा जैसे ही पंखा बंद हुआ, या तो झाड़ू लगाओ या तो फिर लाइन कट जाए, तो मतलब ऐसा लगता है ना कोई डंडा लेके पंखा को घुमा दो यार। मतलब लाइन कट जाता है ना, मतलब बहुत गुस्सा आता है। और बालकनी के पास में मैं लेकर के आ गई मशीन, क्योंकि अभी लाइट है नहीं, तो कुछ ना कुछ तो करना ही है, ऐसे भी टाइम पास करना है, तो चलो मशीन को ही लेकर के आ गई और थोड़ा सिलाई करने लगी। और आधा अधूरा बस जैसे ही कपड़ा तैयार हो, मतलब ढांचा जो कपड़े का होता है ना वो तैयार हुआ, मैं कनक को पहना के दिखाई, उसके बाद ये कान्हा पहन लिया। तो बताओ, महाराज छोड़ा चोरियों से कम है। और इसे इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब बच्चा है ना, तो उसे लगता है कि क्यों दीदी को पहने हैं, मुझे क्यों नहीं है। फिर लाइट भी आ गई और कनक भी इसके मतलब ये पीछे नहीं रहती, उसका मांग टीका लगा करके दिखा रही है, सुई धागा कनवा ली है, कान का जो रहता है ना उसी से मांग टीका लगा के दिखा रही है। और कान्हा मतलब ये ड्रेस बहुत इंजॉय कर रहा था, और मुझे लग रहा था ना कि ये रेड कार्पेट पर चलने वाला ड्रेस। और देखो कनक को मिल रही है सजा, और किस बात की सजा मिल रही है, क्योंकि इसने होमवर्क नहीं किया और 3 दिन से लगातार ऐसे ही चल रहा है। रात में पढ़ाई करती नहीं है, खेलने में रह जाती है, और दिन भर खेलती रहती है। और इसलिए मैं कुछ नहीं बोलती ना, कि ये खुद से कब समझेगी कि हाँ मुझे होमवर्क करना है, अभी तो स्कूल भी नहीं है। तो चलो इसकी मैम समझ रही है भाई, वो ही समझाए। और देखो घर कितना गंदा हो गया है, कपड़ा काटने के बाद ना छोटे छोटे कपड़ा जो होता है ना पर्दा से पंखा से फैल जाता है, इसलिए घर बहुत गंदा हो रहा है। और टाइम हो गया 5:45, मैं यहाँ बना रही हूँ चूड़ा, चूड़ा फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को भूख लग गया था, तो वो बोल रहे थे कि मुझे कुछ नाश्ता दे दो, उसके बाद तुम छत पे जाना। और मैं और कान्हा छत पे जाने का सोच रहे थे, तो देखा मूढ़ी ख़त्म हो चुका है, तो चूड़ा बचा हुआ था, तो मैंने मतलब बचा करके चूड़ा रखा था कि मैं आम चूड़ा खाऊंगी, तो चलो उसमें से थोड़ा सा फ्राई करके दे दिया। और एक टाइम का तो है भाई, आम चूड़ा जब खाना होगा खाएंगे। और छत पे गई हूँ तो कान्हा देखो कैसे सोनियन जी के गोद में गई है। उसके बाद छत पर से आई हूँ, तो फिर ये ड्रेस पूरा करके रख दी थी, पर कनक पढ़ रही थी तो मैंने ट्राई नहीं करवाया। और ये देखो ट्राई करके देख रही है। और ये ड्रेस, ये गाउन मैंने बनाया है, आप लोग पहले बताना है कि कैसा लग रहा है, कमेंट में ज़रूर बताना अगर अच्छा लग रहा है तो। और अगर बुरा लग रहा है तो आप लोग बता सकते हो कि अच्छा नहीं लग रहा। वैसे मुझे ये कलर बहुत पसंद आया, इसका फैब्रिक ठीक ठाक है, मतलब ठीक है, ठीक ठाक नहीं ठीक है। और ये मैंने बर्थडे के लिए बनाया, कनक के बर्थडे के लिए। और यहाँ कान्हा देखो शांति से पाँव पोछ पे बैठ के कुछ कर रहा था, मतलब करीब 5-7 मिनट से कर रहा था। पर जैसे मैंने कैमरे का लाइट ऑन किया ना, ये देखने लग गया कि मम्मी मुझे देख रही है। और आकर के देखो मेरे हजमोला जो रहता है ना, उसको गीला कर दिया है, खेलते खेलते उसको मेरे पैर में चिपका रहा है। उसके बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि हस्बैंड को तो नाश्ता दे करके गई थी मैं छत पे, और मैंने तो नाश्ता किया ही नहीं था। और कान्हा भी थोड़ा सा बिस्किट खाया था बस, जो छत पे लेकर के गया था ना, आप लोगों ने उसके हाथ में टिफ़िन देखा था, उसमें वो हाइड एंड सीक बिस्किट लेकर के गया था। तो मैं सोच रही थी कि उसके लिए भी कुछ बना दूँ, तो मैंने देखा 2 अंडे रखे हुए। और कनक अभी ड्राइंग टीचर आए थे, तो वो ड्राइंग का क्लास कर रही थी, तो उसके लिए तो नहीं बना सकती थी। एक अंडा रख देती हूँ, उसके लिए रात में बना दूँगी ऑमलेट। और अभी मैं कान्हा के लिए बना देती हूँ। वैसे सुमित के घर जाता है ना कान्हा, तो उनके यहाँ अंडा तो बहुत मज़े से खाता है। पर पता है आज देखो जब मैं वीडियो बना रही हूँ ना, मतलब तो मुझे लगा कि कान्हा खाएगा, क्योंकि सुमित के घर में खाता है, पर मेरे घर में वो 2 बाइट से लिया है, तीसरा बाइट तो लिया ही नहीं, फिर मुझे ही खाना पड़ा था। तो चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, मेरे घर में तो खाता नहीं, उन्हीं के घर में खाता है। और साथ साथ मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए और जो ड्राइंग सर हैं उनके लिए भी चाय रख रही थी, क्योंकि पिछले वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, और इसलिए मैंने आज शेक वेक नहीं लिया। और आज मैं अदरक वाली चाय बनाकर पी रही हूँ, कल भी मैंने पिया था और आज भी पी रही हूँ।
और ऐसे देखो मेरा ना हैबिट नहीं है कि मुझे सुबह शाम चाय चाहिए या फिर एक टाइम चाय चाहिए, पर हाँ थोड़ी बहुत अगर तबीयत मेरी ढीली है तो मतलब चाय चाहिए, चाहे वो लेमन टी हो या फिर मिल्क टी हो, कुछ भी हो। वैसे मतलब लेमन टी मुझे ज़्यादा पसंद है, खास करके जल जीरा डाला हुआ तो एक तरफ अंडा का ऑमलेट बना रही हूँ, उसमें बस नमक और जीरा गुड़ा डाला था, जीरा और मिर्च का पाउडर। और एक तरफ बना रही हूँ अदरक वाली चाय। तो ऐसे ही चल रही है शाम। और अच्छा एक बात मैं पूछना ही भूल गई, ये गाउन मैंने जो सिला है, जो मैंने पहना हुआ है, ये आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताना। और ये 3.25 मीटर फैब्रिक में बन गया है, और ये मैंने ही खुद ही बनाया। और कान्हा देखो यहाँ कैसे खेल रहा है, और सर मतलब आए हैं बोल रहे कुछ सुना नहीं है, जैसे ही थप्पड़ मारे थोड़ा सा वैसे ही उठ गया और बोले कि मैंने नहीं मारा, कनक ने मारा। तो कनक को मारने लगा और कनक उसे घुमाने लग गई। दोनों भाई बहनों की मस्ती तो भाई साहब ऐसे ही चलती रहती है। सर चले गए हैं और ऐसे करते करते हमारी शाम चली गई। उसके बाद हमने खाना बनाया और हस्बैंड खाना खा रहे। मैंने तो अपना खाना ख़त्म भी कर दिया। मतलब ये पापा बेटी इतना लेट खाना खाते हैं ना, इतना देरी से खाते हैं। मैं अपना खाना इन लोग के साथ में लेकर बैठती हूँ, मैं खा के किचन साफ़ कर लूँगी, उसके बाद भी इनका खाना ख़त्म नहीं होगा। ऐसा है स्पीड है इन लोगों का खाने का, तो क्या ही करें। तो चलो खाना तो खा लिया हमने, अब जो जूठे हुए बर्तन वगैरह हैं वो सब हम साफ़ करके मिलते हैं। ये देखो मैंने इतना सारा बर्तन पहले ही साफ़ कर लिया। और ये देखो कान्हा ना बेलना लेकर के क्यों खड़ा है पता है, इसे बेलना से मिठी को मारना बहुत पसंद है। बेलना ले लेगा और मुझे भी बोलेगा मम्मी जल्दी जल्दी काम कर, मिठी को बोलेगा दीदी जल्दी जल्दी पढ़ाई कर। और अगर कोई नहीं करेगा तो मारेगा। और यहाँ देखो दोनों पापा बेटी जा रहे थे मिठाई लाने के लिए, मेरा ही मन हो रहा था मिठाई खाने का, और कान्हा रो रहा है कि मुझे लेकर नहीं गया। और घर आकर के पता है रोते रोते बोला है बेलना दे दीदी को मार, मतलब बेलना दो मैं दीदी को मारूंगा। और यहाँ कान्हा भी जा रहा है, भाई बेलना ले लिया मैंने और ये जा रहा है मिठाई लाने के लिए। मेरा मन बहुत दिन से तो नहीं, पर हाँ आज मैंने रोटी भुजिया बनाया था सूखा सूखा, तो मेरा मन कर रहा था कुछ मीठा खाने का। हस्बैंड को बोला तो भाई वो कहाँ पीछे रहते हैं, वो तो मतलब जो भी फरमाइश करो वो मतलब संभव जहाँ तक होता है वो ला के देते हैं। तो तब तक मैंने किचन वगैरह साफ़ कर लिया, तब तक वो मिठाई लेकर के आएंगे। और हाँ किचन तो साफ़ हो ही चुका है, ज़्यादा कुछ गंदा था नहीं। चूल्हा को मतलब जो चूल्हा है उसे मैं असेंबल कर देती हूँ। और बताना किस किस का ये आदत है कि रात में किचन साफ़ करके सोने का। मेरा तो भाई बहुत पुराना आदत है कि मैं जब तक किचन का पूरा काम नहीं करती तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता। और देखो पापा बेटा धीरे धीरे आ ही रहे हैं, तब तक कनक आ गई है और ये देखो पैदल ही आ गई है, लिफ्ट का भी वेट नहीं किया, तब तक पापा बेटा भी लिफ्ट से आ गए मिठाई लेकर के। और कान्हा बोल रहा है कुछ है नहीं, मतलब मैं कुछ भी नहीं लाया हूँ आप जाओ, ऐसा बोलता है ये, मतलब आधा अधूरा बोलता है पर हम लोग समझ जाते हैं। बोल देखो देखो बोल रहा है कुछ है नहीं। पर अभी साउंड मैंने ऑफ कर दिया है क्योंकि यह बहुत नॉइज़ आ रहा था, दो पंखे चल रहे थे और शोर शराबा हो रहा था मतलब बच्चों से। तो मिठाई लेकर के आए हैं, देखती हूँ अभी क्या क्या मिठाई लाए हैं। और ये कान्हा ही लेकर के आएगा मेरे पास, देखना, क्योंकि किसी को छूने ही नहीं दे रहा था। देखो कैसे नाच रहा है मिठाई की खुशी में। तो देखो लाए हैं काजू बर्फी, क्योंकि कनक को और कान्हा को दोनों को काजू बर्फी पसंद है। मतलब ऐसा कहूँ कि कनक का तो फेवरेट है, कान्हा का तो अभी पता नहीं है कि नहीं। और मेरा तो भाई सारी मिठाइयाँ फेवरेट है, मुझे तो कोई भी मिठाई दे दो मैं बहुत मज़े से खा लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा फेवरेट है क्या है, मेरा फेवरेट जो था वो बहुत ही कम मिलता है मेरा फेवरेट। चलो छोड़ो, मैं बताऊंगी नहीं वरना आंखों में आंसू आ जाएगा। फेवरेट कहती हूँ और 10 साल हो गए, मतलब लगभग मैंने खाया ही नहीं। तो चलो ऐसा है कि चलो वीडियो को करते हैं बंद, कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आप लोग भी मुंह मीठा कर लो और मीठी मीठी मुंह से जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। बाय।